मार्केट तो फिलहाल आज बंद है सैटरडे के कारण, बट लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिला था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था फ्राइडे के दिन 17,856 पॉइंट पे लगभग 0.21% गिरावट के साथ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मार्केट ओपन होने से पहले जानना। तो देखिए लास्ट डे हमने देखा अदानी ग्रुप की शेयर जो कि इस ट्रेडिंग वीक के शुरू में 2-3 दिन तो काफ़ी अच्छा रिकवर किया था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 दिन पे फिर से करेक्शन देखने को मिला, जैसे कि देखिए फ्राइडे के दिन फिर से एसीसी के अंदर लगभग 1.85% की गिरावट रहा। इंटरप्राइज की बात करें यहाँ पे भी 4% की गिरावट रहा। ग्रीन की बात करें यहाँ पे भी 5% की लोअर लगा। अदानी पोर्ट में भी मार्जिनल क्लोजिंग हुआ, कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था। पावर की बात करें स्टिल लोअर सर्किट, टोटल गैस की बात करें लोअर सर्किट, ट्रांसमिशन की बात करें यहाँ पे भी लोअर सर्किट देखने को मिला। और उसके बाद अगर हम बात करें अदानी विल्मर, यहाँ पे 1% के आसपास यहाँ पे करेक्शन हुआ। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो लगभग 1% के आसपास इसमें हमें तेजी भी देखने को मिला। अब चलिए सबसे पहला न्यूज़ के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। न्यूज़ दोस्तों आज सुबह का है। एक बार मैं आपको अपडेट दिखा के रखना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सर ये फेक न्यूज़ है ऐसा। तो आप देख सकते हो ये इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट में मैं लेके आया हूँ 11 फेब, आज का लेटेस्ट अपडेट है सुबह 10:30 बजे का। तो न्यूज़ का हेडलाइन कुछ ऐसा है। तो देखिए अदानी ग्रुप फ्रॉम प्लेज शेयर्स फॉर लेंडर्स ऑफ फ्लैगशिप कंपनी एसबीआई कैप ट्रस्टी, ये स्टेटमेंट दिया। तो चलिए एक्चुअल में क्या कहा थोड़ा सा नीचे चल के हम विस्तार में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट के अनुसार 3 अदानी ग्रुप कंपनीज हैव प्लेज्ड शेयर्स फॉर लेंडर टू अदानी एंटरप्राइज एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी सेड इन अ फ्राइडे फाइलिंग। मतलब ये लास्ट नाइट को जो कि बॉम्बे एक्सचेंज को फाइल किया था, आज सुबह सुबह ये न्यूज़ बाहर आया है। ठीक है, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, उसके साथ साथ अदानी ग्रीन लिमिटेड हैव प्लेज शेयर टू एसबीआई कैप ट्रस्टी अ यूनिट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्टेट लेंडर एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आसान भाषा में अगर हम यहाँ पे सब निकाले तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 कंपनी आप देख सकते हो, अदानी पोर्ट हो गया, अदानी यहाँ पे ग्रीन हो गया, उसके साथ साथ जो कि अदानी ट्रांसमिशन हो गया। तो ये 3 अलग अलग कंपनी का जो शेयर है यहाँ पे अदानी ग्रुप ने प्लेज रखा है। किसके पास रखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा है। अब ये प्लेज रखे किसके लिए लोन लिया है या पैसा लिया है? वो लिया है अदानी एंटरप्राइज के अंदर। मतलब आप सीधी सीधी यहाँ पे समझ लीजिए ये अदानी ग्रीन हो गया, ये ट्रांसमिशन हो गया, ये पोर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो शेयर्स है इसका कुछ हद तक यहाँ पे गिरवी रखा किसके पास? एसबीआई के पास, राइट। अब ये गिरवी रखा, उसके अगेंस्ट में एसबीआई ने इसको पैसा दिया, लोन दिया, फंड रेस किया। तो वो पैसा किसके लिए लिया? क्या ग्रीन के लिए लिया, ट्रांसमिशन के लिए लिया या पोर्ट के लिए लिया? बिल्कुल नहीं, वो पैसा लिया है अदानी एंटरप्राइज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आप समझ सकते हो कि कंपनी हैव प्लेज शेयर फॉर लेंडर्स टू अदानी एंटरप्राइज। तो अदानी एंटरप्राइज के लिए दोस्तों ये प्लेज लिया गया था, मतलब पैसा लिया गया था, प्लेज रखे, गिरवी रखे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये पूछा है एसबीआई कैप ने। अब इसके अगेंस्ट में अदानी ग्रुप की तरफ से अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। जब भी रेस्पॉन्स आ जाएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल इतना ही यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर फिर से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट किया, मतलब अदानी कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो देखिए व्हाट आई विल टेल द कोर्ट सीतारामन ऑन एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट कमेंट ओवर अदानी ग्रुप। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चल के हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा। तो देखिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल उसको एक रिपोर्टर ने पूछा था, उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया कि इंडियाज रेगुलेटर आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर डोमेन। Regulator are very seized of this matter. They are on their toes as always, not just now. So I will leave it there. तो इनकी भाषा में इन्होंने इतना ही बोला है कि जो इंडिया के रेगुलेटर है, मतलब सेबी को यहाँ पे इनडायरेक्टली मेंशन किया। तो सेबी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये सारे मामले को पहले भी हैंडल कर चुका है और आज की डेट पे जो चल रहा है मैं कंप्लीटली सेबी के ऊपर छोड़ देता हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा रिपोर्टर को, यू ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू टेल यू व्हाट आई वुड टेल इन कोर्ट। मतलब एक्चुअली देखा जाए रिपोर्टर जो लोग हैं बार बार यहाँ पे उल्टा सीधा सवाल पूछता रहता है। तो वही सवाल पूछते हुए बोला है कि भाई ये कोर्ट नहीं है कि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया इन्होंने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अदानी एंटरप्राइज जो शेयर के अंदर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिला, कभी 1000, कभी 2000, कभी 2200, फिर लास्ट डे हमने देखा एकदम ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीच हमें देखने को मिला अदानी एंटरप्राइज, जो कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे भी हमने देखा था। अदानी एंटरप्राइज के ऊपर बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स, बहुत अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं अपना अपना राय दिया कि इसका वैल्यूएशन इतना हो सकता है, इतना वैल्यूएशन इसका मतलब वैल्यूएशन इतना हो सकता है। तो आज की डेट पे देखिए और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिनका नाम है देवीना मेहरा। तो इन्होंने अदानी एंटरप्राइज का वैल्यूएशन यहाँ पे निकाला और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनका जो स्टडी है उनके अकॉर्डिंग लगभग 645 रुपये तक
हो सकता है। उन्होंने ये स्टडी करके बताया, जो कि इसके पहले हमने देखा था। और एक यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने अपना जो टारगेट दिया था लगभग 948, जो कि इसका फेयर वैल्यू है आज की डेट पे, जो कि और एक एनालिस्ट जिनका नाम है देवीना मेहरा मैडम जी ने ये टारगेट दिया है 645। तो दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या राय है? क्या अदानी एंटरप्राइज का शेयर जो इन्होंने फेयर वैल्यू बताया 645 रुपये पर शेयर, यहाँ तक गिर सकता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आज की डेट पे। अब देखिए आगे जितने भी अपडेट आएगा मैं फटाफट आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आज की डेट पे हर एक घंटे पे न्यू अपडेट आ रहा है। जब भी आ जाएगा तुरंत मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मुझे बार बार कमेंट में पूछ रहा था कि सर अदानी एंटरप्राइज के अंदर हम बाई कर ले। जैसे कि लास्ट डे मैं बहुत सारे कमेंट चेक करता हूँ मैं रात में सोने से पहले, तो देख रहा था कि बहुत लोगों ने बोला था कि भाई अदानी एंटरप्राइज मैंने 1900 रुपये में बाई किया, किसी ने बोला 1923 में बाई किया, किसी ने बोला 1950 में बाई किया। मुझे मालूम नहीं कि आप लोग बाई क्यों कर रहे हो। मैं बार बार सबको अलर्ट कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। बात कुछ ऐसा है जैसे मालूम है गुड़ की तरफ मक्खी भाग जाता है, बाद में जाके चिपक जाता है ना। आज की डेट में ठीक सेम टू सेम हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम। आज की डेट पे एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है, शेयर ऊपर की तरफ 20-30% निकल जा रहा है। कोई खराब न्यूज़ आ रहा है, फिर आप समझ सकते हो कि 20-30% किस रफ्तार से गिरा है। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे इसका लास्ट 5 दिन का चैप्टर सेम टू सेम आपको चीज़ देखने को मिलेगा। देखिए पहले एकदम ऊपर की तरफ भागा, फिर देखिए नीचे की तरफ गिरावट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की डेट पे ये जो शेयर मूवमेंट, ये नॉर्मल मूवमेंट नहीं है। मेरे वर्ड को ध्यान से समझना, ये न्यूज़ के भरोसे चल रहा है। मतलब कोई अच्छा न्यूज़ आ गया, शेयर ट्रिगर हो गया, ऊपर की तरफ पहुंच गया सीधा 2500-2200। कोई खराब न्यूज़ आ गया, एकदम 30% 20% गिरावट हो रहा है। मतलब गिरने में कोई वक्त नहीं लग रहा है, एकदम सेकंड के अंदर 20% 30% धुआं हो रहा है। तो जिस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गलती से लालच में आके एकदम जैसे मक्खी गुड़ की तरह भगता है, बाद में एक चिपक जाती है, चिपक मत देना, बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी हाई लेवल पर इन्वेस्ट किया उनसे आप एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब समझ लीजिए, सीख लीजिए कि गलती से मैं लालच में आके इन्वेस्ट मत करना। सेम टू सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा अदानी ग्रीन के ऊपर भी बहुत लोग मुझे पूछ रहा था कि क्या इसका वैल्यूएशन हो सकता है। अब देखिए ये इतना गिरा है शेयर, उसके बावजूद भी इसका पी रेशियो 214 रुपये के आसपास, 214 के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये और ज़्यादा नीचे आने का चांस है, क्योंकि इस बार कंपनी का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं था, जिस वजह से शेयर गिरने का पूरा चांस है। बाकी बात करेंगे आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पे मैं आपको होल्ड करने के रिकमेंड दूंगा। फर्स्ट ट्रेड होके बहुत जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन मत लेना, मतलब एटलीस्ट लॉस में सेल मत करना, थोड़ा पेशेंस रखिए। कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, जिस वजह से मैं आपको होल्ड करने का रिकमेंड दे रहा हूँ कि बिजनेस ठीक ठाक कंपनी का चल रहा है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर में ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो नेचुरल है, बिजनेस में चलता रहता है। बट कंपनी के जो बिजनेस है वो सही ढंग से चल रहा है। साथ साथ ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में एक टॉप कंपनी है, टॉप ग्रुप है, तो जरूर यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। बट हाँ, एक्स्ट्रा करके इन्वेस्ट करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अदानी पोर्ट के ऊपर भी मैं सेम टू सेम बोलूँगा। यहाँ पे फिलहाल अगर हम बात करें वैल्यूएशन, फिर भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगता है। मतलब बाकी जो शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पोर्ट का वैल्यूएशन ही सबसे मुझे यहाँ पे डिसेंट लगता है, जिस वजह से अदानी पोर्ट को मैं आपको यहाँ पे होल्ड करने का ही रिकमेंड दूंगा। बाकी इमीडिएटली बाई करने की जरूरत नहीं। आज की डेट पे अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए। मेरे तरफ से ये ओपिनियन है। देखिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको जो कि रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी देखिए फाइनल डिसीजन तो आपको लेना है। आप अगर फिर भी जोर जबरदस्ती यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप अच्छे बुरे जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पार्ट को देखिए, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन है। बाकी दोस्तों कोई अपडेट चाहिए, टॉपिक के बारे में जानना है, कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।